गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका क्लियर कर देती हूँ कि अमन जो है पिता है और उसका पुत्र 2 जने हैं यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास न तो पुत्र की आयु मालूम है, हाँ पुत्र की आयु मालूम नहीं है, लेकिन पिता की आयु उसने हमसे कह रहा है कि जितनी पुत्र की आयु है उसकी 3 गुनी कह रहा। बट आपको पुत्र की आयु मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, माना पुत्र की आयु हमने कितनी मान ली है, x वर्ष। अब जो पिता है, पिता मतलब कौन, अमन। पिता कौन है यहाँ पर, अमन। तो अमन की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी कह रहा, तो इनकी कितनी हो जाएगी, 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब उसने हमसे कंडीशन में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले। अब बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ थोड़ा सा समझाती हूँ। सपोज दैट अभी आपकी जो प्रेजेंट एज है वो 12 ईयर है। कितनी ईयर है, 12 यानी कि 12 वर्ष है। तो 10 साल पहले आपकी आयु कितनी होगी, पहले जहाँ पर शब्द आएगा, जो जितने वर्ष पहले कहेगा उसको आप प्रेजेंट वाली एज में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। यानी कि अगर आपकी अभी 12 साल है तो 10 वर्ष पहले आपकी कितनी उम्र होगी, 2 साल। आ गई बात समझ में। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार। तो पुत्र की आयु अभी प्रेजेंट एज में से 10 साल को क्या कर दोगे, माइनस, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 10, इतने क्या वर्ष। और अमन की आयु, अमन मतलब कौन है, पिता। पिता की आयु भी क्या हो जाएगी, कम होगी। पिता की आयु भी हमने 3x मानी है, तो 3x माइनस 10 इतने वर्ष हो जाएगी। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु है, वो 10 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु है उसकी 5 गुनी। किसकी आयु, पिता की आयु। किसकी आयु की, पुत्र की आयु। फिर से यहाँ पर पिता की आयु कितनी है, 3x माइनस 10। पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की जो प्रेजेंट जो आपकी 10 वर्ष पहले की एज है उसकी 5 गुनी है क्या, तो पुत्र की आयु के आगे क्या लगा दोगे, 5। अगर 6 गुनी कहता तो 6 लगा देते। तो 3x माइनस 10 इक्वल 5 से अंदर इंटू करो, 5x माइनस 50। 3x अपनी जगह रहा, ये प्लस 5x इधर आके माइनस 5x इक्वल माइनस 50। माइनस 10 था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 10। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2x इक्वल, इसमें से इसको माइनस करिए, बड़े का साइन आएगा माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल कितना आएगा, 40/2 इक्वल कितना आ गया, 20। ठीक है। यानी कि इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर क्या आ जाएगी यहाँ पर, 20 ईयर यानी कि 20 वर्ष। और अमन की आयु, अमन मतलब जो पिता है, तो पिता की आयु हमने यहाँ पर क्या मानी थी, 3x। तो x का मान रख दीजिए, 3 × 20 यानी कि कितनी आ जाएगी, 60 वर्ष। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप लोग। अगर समझ में नहीं आएगा फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज समीकरण सॉल्व करना बताती हूँ। ठीक है। तो समीकरण सॉल्व क्या करना है, जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं आप लोगों को और एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पर निम्न समीकरणों को हल कीजिए अगर कहेगा तो। सपोज दैट पहला क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल x/3 और प्लस 1/4। तो जहाँ पर हमसे कहेगा इन समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि हमने देखा इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म है और कुछ क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर x है, तो इनकी हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने देखा x/2 अपनी जगह रहा, यहाँ x/3 था, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल 1/4 अपनी जगह रहा, प्लस में था, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1/5। ठीक। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार, तो वो 3 इसके साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, 3x। माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार, तो इसके साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, 2x इक्वल, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, 20। तो 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है, 5 बार, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 ही कम 5 धन 5 का भाग 20 में कितनी बार जाता है, 4 बार, वो 4 इससे गुणा हो जाएगा। तो इनकी 3x में से 2x गया तो 1x बचा, अपॉन में क्या आएगा, 6 इक्वल, इन दोनों को जोड़ देंगे 9/20। अब हमने देखा ये 6 अपॉन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साइन 2
तो x इक्वल 9 × 6/20। हमने देखा ये 6 और ये 20 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 27/10। 10 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2.7, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका किसकी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू कितनी आई 2.7। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और बता रही हूँ मैं आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा थोड़ा शुरू शुरू में परेशानी होगी, बट सीखोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग घर में उसकी प्रैक्टिस कीजिए जो हम बताते हैं, और थोड़ा सा वहाँ पर डिजिट चेंज करके उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए आप कॉपी में। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन और बता रही हूँ, x-5/3 इक्वल x-3/5। तो यहाँ पर भी हमें किसका मान निकालना है, x का। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको आप वज्र गुणन कहते हैं, यानी कि ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ। तो आपका 5 ये यहाँ जाएगा तो 5, फिर ब्रैकेट में क्या बताइए x-5 इक्वल यहाँ कौन जाएगा 3, और ब्रैकेट में क्या है x-3। तो हमने देखा इस 5 से इन दोनों को इंटू करेंगे, कितना आएगा 5x-25 इक्वल 3 से अंदर इंटू कीजिए 3x-9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5x अपनी जगह रहा, प्लस 3x था इधर आके -3x इक्वल -9 अपनी जगह रहा, -25 था इधर आके क्या हो जाएगा +25। 5 में से 3 को माइनस कीजिए 2x इक्वल 25 में से 9 को माइनस करेंगे। किस में से 25 में से 9 को माइनस करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे माइनस करना नहीं आता है तो पहले वहाँ से 1 बोरो ले लेंगे। बोरो मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, एक हासिल। ठीक है, तो हासिल जब हम लेंगे 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आता है आप लोगों को पता ही है, 6 आता है। ठीक है, अब यहाँ 6 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना बचा आपका 2 नहीं बचा, अब कितना बचेगा 1, या डायरेक्ट 25 में से 9 को माइनस करो तो कितना आएगा 16 आता है। ठीक है, तो अब ये 2 गुणा में इधर कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो x बराबर 16/2 कीजिए तो x बराबर कितना आ गया 8। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इन क्वेश्चंस को आप घर में फिर से कर लीजिएगा, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक।